आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है की धारिता 9 पिकोफैरेड है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब प्लेटों के बीच का स्थान दो परावैद्युत पदार्थों से भर दिया जाता है। पहले परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K1 बराबर 3 तथा मोटाई D/3 है तथा दूसरे परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान K2 के रूप में 6 तथा मोटाई 2D/3 है। तो संधारित्र की अब धारिता है कितनी? यहाँ पर ऑप्शन पे मान दिए हुए 1.85, 45, 40.5 या 20.25 पिकोफैरेड के रूप। तो एक संधारित्र हमने लिया जिसमें दो चालक A और B हैं। B को पृथ्वीकृत कर दिया गया है। तो अगर हमने इसे आवेशित किया किसी नियत आवेश Q से तो ये आवेशित हो जाता है। ठीक है। अब इसके मध्य क्या है? वायु भरी हुई है बोला जा रहा है। वायु भरी जा रही है तो धारिता का मान प्रारंभिक रूप से C बराबर कितना है? वो है 9 पिकोफैरेड पर। ठीक। और प्लेटों के बीच की दूरी को यहाँ पर प्रारंभिक रूप से दर्शा दिया कितना? यहाँ पर स्मॉल d से दर्शा दिया गया। ठीक। अब देखिए, अब प्लेटों के बीच का स्थान दो परावैद्युत पदार्थों से भर दिया जाता है। ठीक है। अगर हम इसे दो भागों में अगर बांट भी दें तो ये कुछ इस तरह से हमने बांट दिया। ठीक। तो इतना स्थान जो होता है, पहला स्थान जो होता है वो D/3 का होता है और दूसरा स्थान जो होता है 2/3 D का होता है। ठीक। तो यहाँ पर मान अगर हम रखें तो ध्यान दीजिएगा क्या मान बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ हमने भरा है पहले स्थान पर जिसके लिए परावैद्युतांक K1 और दूसरे के लिए K2 अगर हमने कह दिया। K1 का मान 3 दिया हुआ है और K2 का मान यहाँ पर कितना है? K2 का मान 6 है और उनकी मोटाई अगर हमें यहाँ पर दे दी गई है तो हमें निकालना है कि अब की स्थिति पर इस पूरे संधारित्र के लिए जो उसके धारिता का मान होगा वो कितना होगा। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर पूरे संधारित्र के लिए धारिता का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो वो C' होगा। ठीक है। ऐसी स्थिति के लिए जब समानांतर प्लेटों के मध्य एक और स्थान ऐसा बना दिया जाता है जहां पर दो अलग अलग परावैद्युतांक रखे होते हैं तो दोनों को हम क्या मान सकते हैं? अलग अलग संधारित्र मान सकते हैं। तो एक को हमने पहला संधारित्र मान लिया, दूसरे को दूसरा संधारित्र मान लिया, तो उसके मान क्या बनेंगे? C1 C2 और अंदर पर यहाँ पर क्या बनेगा? C1 धन C2। ठीक है। तो C का मान मतलब नए संधारित्र के लिए मतलब नई धारिता का मान यहाँ पर C' के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है। हम यहाँ पर C1 की बात करें, मान कितना होगा? ये होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे ये हिस्सा कितना बनता है? D/3 के रूप में। जबकि दूसरे के लिए संधारित्र की धारिता C2 से हमने प्रस्तुत कर रखा, इसका मान होता है K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? D/3 मतलब 2D/3 यहाँ पर। जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों के लिए समान। जबकि C का मान हमें प्रारंभिक रूप से जो मान दिया हुआ था वो क्या था? वो था एप्सिलॉन नॉट A बटे स्मॉल d के रूप में। ठीक है। तो इस C संधारित्र के लिए उसके मान को प्रदर्शित इस तरह से अगर हम C' के मान में सारे मानों को रखें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर C' का मान कितना? C1। तो सभी के मान हम रख लेते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे यहाँ पर बनता है D/3। इसी तरह गुणा करें तो ये हमारे पास बनता है K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे 2D/3 के रूप में। इसी तरह नीचे मान दे, नीचे भी हमने मान रख लिया। अब देखिए दोनों हिस्सों में अगर हमने एप्सिलॉन नॉट A और बटे D को हमने क्या ले लिया? एक तरफ ले लिया। अब यहाँ पर मान बचता है K1 K2 और कुछ मान बचा और कुछ मान यहाँ पर बचता है 3 3 9 और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है। और एक और मान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बटे D के रूप में होगा। ठीक है। दोनों मान हमने यहाँ पर अलग अलग रख लिए। नीचे मान देखें तो वैसी ही वैल्यूज को हम फिर से कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान बनेगा? एप्सिलॉन नॉट A बटे यहाँ पर बनता है D/3। क्या बचेगा यहाँ पर? K1 और धन हम करें तो K2 बटे 2 बच जाएगा। ठीक। तरफ पर ये मान को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ 1/3 नीचे बच गया। C' का मान हम देखें तो ऊपर का मान हमारे पास है 9। ठीक है। और यहाँ पर गुणा होता है 9 का बटे फिर 2 बनता है और यहाँ पर बनेगा K1 K2। ठीक है। नीचे इसी तरह से मान देखें तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 K1 धन K2 और यहाँ पर गुणा करें 2 का तो 2 और 2 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 K1 और K2 मान दिए क्रमशः। तो C' के रूप में मान लिखे हैं तो ये 9 9 81 हो जाएगा। गुणा K1 का करें तो K1 का मान हमारे पास 3 और K2 का मान करें तो 6 और इसी तरह नीचे देखें तो 2 गुणा यहाँ पर बनता है 3 और धन करें तो 6। ठीक है। 6 6 यहाँ पर 12 और ऊपर का मान देखें तो C' का मान हमारे पास हल करने के बाद आता है 40.5 पिकोफैरेड पर। ठीक है। तो ये मान हमारे पास C' का मान दूसरी स्थिति पर जब परावैद्युतांक दो अलग अलग परावैद्युतांक उसी समांतर संधारित्र के मध्य रख दें तो हमें प्राप्त होता है 40.5 पिकोफैरेड के रूप में। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर C पर। तो ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।